आज जो हम कथा करेंगे वो प्रहलाद जी से करेंगे। हमने पहले कुछ दिन जो हमारा संगरूर पंजाब के लोगों का ग्रुप था उसमें हमने ये कथा भी की थी। तो प्रहलाद जी महाराज जी इसी बात से ही कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, इसी बात से ही बात शुरू करते हैं। जब असुर बालकों को उन्हें उपदेश दिया था, प्रहलाद जी गुरुकुल में पढ़ते थे, वहाँ षंड और अमर्क शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे। वो उनको धर्म अर्थ काम आदि जो साम दाम दंड भेद अनेक प्रकार की धर्म अर्थ काम संबंधी शिक्षाएं प्रदान करते थे, कूटनीतियां सिखाते थे। प्रहलाद जी वो सब कुछ याद तो कर लेते थे, उनको मन से अच्छा नहीं लगता था। एक दिन गुरुजी छुट्टी पे गए हुए थे, तो अब जिस दिन क्लास में टीचर ना आए तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत खेल कूद करते हैं, बहुत ऊधम मचाते हैं। तो सारे बच्चे खेल कूद कर रहे थे, प्रहलाद जी वहाँ सामने बैठे देख रहे थे। अब प्रहलाद जी तो बड़े ज्ञानी थे, देखते ही सारे जो बालक हैं उनकी गति उनसे छुपी नहीं थी प्रहलाद जी से। वो देखने में 5 साल के हैं लेकिन है बहुत वर्ष के। तो प्रहलाद जी ने सबको अपने पास बुला लिया, सब लोग प्रहलाद जी के आसपास बैठ गए। दैत्य बालक को प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर वहां पर मनुष्य जीवन की दुर्लभता के बारे में उनको समझाया, असुर बालकों को। प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश 7वें स्कंद के भागवत के 6वां अध्याय है, 6ठो अध्याय। वहां पर ये प्रहलाद जी पहला ही श्लोक जो बोलते हैं, कौमार आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अधुरम अर्थदम। क्या कह रहे हैं, हे मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म, क्यों? क्योंकि इसके द्वारा अविनाशी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए कब इसका अंत हो जाए, तदपि अधुरम। अध्रुवम अर्थात यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि ये हमेशा रहने वाला नहीं है, नष्ट हो जाएगा। अर्थदम, लेकिन अर्थ की प्राप्ति कराने वाला है, भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, लेकिन नष्ट कब हो जाए इसका पता नहीं है। इसीलिए बुद्धिमान कौन है, कौमार आचरित, जो कौमार बचपन से ही भक्ति के भागवतानि धर्मान भागवतानि मतलब जो भक्ति बचपन से ही भागवत धर्मों का पालन करना शुरू कर दे, जो भक्ति बचपन से ही भजन करने लग जाए, वही जो है बुद्धिमान है। प्राज्ञों का अर्थ यहाँ पे बुद्धिमान है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे ना रह करके अभी से भजन कर लेना चाहिए। अब कई लोग यहाँ पर ये कथा हम क्यों कर रहे हैं, अब कई लोग प्रश्न कर देंगे सुन करके आपसे कि भैया चलो ठीक है, पता चल गया मनुष्य जन्म दुर्लभ है, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। सियाने लोग बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी, हर चीज का समय होता है ना। फसल समय पर पकती है, भजन का भी समय जब आएगा तो कर लेंगे भजन। अभी भजन करने को क्या हुआ है, अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन है। पढ़ाई करो, लिखाई करो, कुछ बनो, फिर कुछ बन करके जॉब पे आओ, विवाह आदि करो, सब कुछ करो। उसके बाद जब तुम्हारा सब फ्री हो जाओगे तो भजन करेंगे, माला ले लेंगे हाथ में। तो एक तो कल हमने आपको कैलाश जी की कथा सुनाई थी, कैलाश की कथा सुनाई थी कि भाई कभी भी समय नहीं मिलता, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है जो बंधन है आत्मा के आसक्ति के बंधन वो और ज्यादा दृढ़ होते जाते हैं। वो तो बात सही है ही। इसके साथ साथ यहाँ पर जो बात प्रहलाद जी बात कह रहे हैं वो भी है। वो क्या कह रहे हैं कि ये मनुष्य जन्म जीवन कब नष्ट हो जाएगा पता नहीं चलेगा, कब चला जाएगा। अब कोई भी व्यक्ति ये कैसे भरोसा कर सकता है कि वो बूढ़ा होकर के ही मरेगा। इसीलिए किसी व्यक्ति की एज कितनी है वो नहीं पता। उस पहले भी हमने जब चर्चा की तब बताया था, थोड़े दिन पहले 1-1.5 महीना पहले इसी बात पे चर्चा हुई थी। लगभग 50 लोग थे कथा सुनने वाले, तब हमने यही डिस्कस किया था। हुआ क्या कि पीछे एक छोटी सी वैन जा रही थी स्कूल की बच्चों को लेकर के पटियाला, तो वहां पर पंजाब में बच्चों का एक्सीडेंट हो गया और 5 बच्चे मर गए। तो वहां पर शास्त्र के अनुसार वो बच्चे बूढ़े थे, जबकि वो बच्चे 5 साल 8 साल 10 साल के होंगे, लेकिन वो बूढ़े थे। क्यों बूढ़े थे? क्योंकि उनकी आयु बहुत कम थी, तो इतनी आयु में ही वो भजन कर सकते थे। उसके बाद कौन सी योनि मिली, कहाँ गए, पता नहीं ना किसी को। तो इसीलिए किसी जीव की कितनी आयु है, बूढ़ा कोई छोटा भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति भी बूढ़ा नहीं हो सकता। जिसकी आयु 140 साल तक जिसको जीना है वो 100 साल का एज में भी क्या है, वो बूढ़ा नहीं है। हम तो उसको बूढ़ा बोलेंगे, लेकिन वो बूढ़ा थोड़ी है, अभी तो 40 साल अभी और पड़े हैं उसके। तो इसी प्रकार आयु का हमें ये पता नहीं कब तक है हमारी। इसीलिए क्या कह रहे हैं कि बचपन से ही भक्ति के जो धर्म है, भागवत धर्म है, उनका पालन करना चाहिए, उसमें लग जाना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सुंदर प्रहलाद जी बात बता रहे हैं कि जीवों का जो सारा हमारा जो पूरा एफर्ट होता है वो किस चीज पे होता है। हमारा सारा एफर्ट होता है कि सुख हमें मिले और दुख हमें ना मिले। बस हमारे जिंदगी में जितनी भी हम चेष्टाएं करते हैं वो सुख प्राप्ति और दुख हताए, दुख आए ना और सुख प्राप्ति हो। लेकिन
कभी भी देखना होगा आपने, कोई दुख के लिए प्रयत्न नहीं करता, लेकिन बिना प्रयत्न किए दुख अपने आप आ जाता है। आता है कि नहीं आता? कोरोना जैसी बीमारी आई, और भी कितना कुछ, कभी कोई लड़ाइयाँ लग जाती हैं, कुछ भी हो जाता है, हम बड़े खुश खुश ऑफिस जाते हैं, वहाँ जाते ही ऑफिस बॉस गालियाँ देने लग जाता है। कोई भी बात हो जाती है, एकदम से फ़ोन आ जाता है, अभी हाथ में रोटी थी खाने के लिए और कोई फ़ोन आ गया कि बच्चे कैसे हो गए, एकदम से हम सब कुछ छूट जाता है, तो दुख अपने आप आता है। तो जैसे दुख प्रारब्ध के अनुसार हमारे पिछले कर्मों के अपने आप आता है, इसी प्रकार सुख भी अपने आप आने वाली वस्तु ही है। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं, और वो हमारे कर्मों के अनुसार डिसाइड हो जाते हैं। हमने उस दिन चर्चा की थी, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। तो इसमें कर्म है जो डिसाइड करेगा, काल, कर्म ही डिसाइड करेगा स्वभाव, कर्म ही डिसाइड करेगा गुणों का प्रभाव। कोई व्यक्ति सतोगुणी होगा, तमोगुणी होगा, रजोगुणी होगा, ये सब कर्म डिसाइड करते हैं हमारे। इसीलिए बोला जाता है बार बार कि अपने संस्कार खराब मत करो, संस्कार खराब ना करो, क्योंकि संस्कारों, हमारी जो जिस तरह की हमारी सोच होती है, बिलीफ्स के हिसाब से हम सारा कुछ करते हैं, उसके अनुसार हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर हमारे बिलीफ्स जो है वो गलत है, तो हम सब कुछ गलत ही करेंगे आगे। तो इसीलिए सत्संग किया जाता है, ताकि हमारी जो विवेक है वो जाग जाए। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। सत्संग के बिना विवेक होगा नहीं, और भगवान की कृपा के बिना सत्संग मिलेगा नहीं। अब हम पर भगवान की कृपा हो गई है, हमको सत्संग मिल रहा है। सत्संग से के द्वारा जब हम रेगुलर रहेंगे, सत्संग में हरि नाम करेंगे, तो हमारा विवेक बुद्धि जागृत हो जाएगी। और उस विवेक बुद्धि के जागृत होने से क्या होगा, हमारी जो बिलीफ्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल भक्तिपरक हो जाएंगे, और धीरे धीरे हम लोग संसार से पार हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्रहलाद जी कह रहे हैं, भैया जो वस्तु प्रारब्ध के अनुसार अपने आप मिलने वाली वस्तु है, उसके लिए परिश्रम करना, आयु और समय को व्यर्थ गवाना है। और कहते आयु, हम तो इसमें उलझ जाते हैं, जबकि हमें समय मिला था भगवान के भजन के लिए, हमने सारा समय गवा दिया इन चीजों में। तो इसलिए हमने क्या किया, भगवान के जिस समय को यूज करके हम भगवान की प्राप्ति कर सकते थे, उस समय को हमने उन चीजों को इकट्ठा करने में गवा दिया जो हमें स्वतः ही मिलने वाली थी बिना किसी परिश्रम के। अब यहां पर बड़ा सुंदर एक बात कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है? कर्म नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे और अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा सारा कुछ? ऐसे तो कभी नहीं हो सकता, कर्म तो करना पड़ेगा तुमको। इसकी छोटी सी कथा सुन लीजिए। एक व्यक्ति था, उसका नाम था मलूक। तो वो कोई साधु आए, तो उसने कहा कि भैया कुछ दे दो। तो उन्होंने कहा क्यों भीख मांगते फिरते हो, हैं तुमसे कुछ होता नहीं है, हाथ पैर सारे तुम्हारे ठीक चलते हैं, कुछ कर लिया करो। तो कहते क्यों करे भैया, मनुष्य जीवन तो भजन के लिए मिला है, हम भजन करेंगे, तुम्हें नहीं देना तो हमारे को तो कोई और दे देगा, हमारे जो प्रारब्ध में वो हमें मिल ही जाएगा। बोला ऐसे कैसे मिल जाएगा, जब तक तुम कर्म नहीं करोगे, कुछ करोगे नहीं, अपने लिए हाथ पांव नहीं चलाओगे, तब तक क्यों ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। बोले तुम इसके लिए परीक्षा कर सकते हो, प्रभु ने सबके लिए इंतजाम करके रखा है। जिसने चोंच दी है उसने खाने के लिए दाना भी दिया है। पहले दाने का इंतजाम होता है, फिर बाद में जन्म होता है जीव का, पहले सारा कुछ उसके लिए अरेंजमेंट होता है। तो उसने कहा अच्छा ऐसा है तो क्या मैं कुछ भी ना करूं तो मेरे को खाने के लिए रोटी आ जाएगी अपने आप थाली लग करके? बोले हाँ आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी, तुम्हें तुम्हारे भाग्य में है तो तुम्हें आएगी ही आएगी। तो उसने चैलेंज कर दिया साधु को। साधु कहते भैया तुम बैठ जाओ, तुम्हारे को खाने को मिल। कहता घर में तो कोई भी दे देगा, मैं जंगल में जाके बैठूंगा, वहां देखता हूँ कैसे आता है मेरे लिए भोजन। अब वो व्यक्ति जो था वो जंगल में जाकर के बैठ गया, मलूक राम। अब वहां जंगल में बैठ गया तो एक पेड़ के नीचे उसने अपना बैठ गया, धूप ज्यादा थी, पेड़ के नीचे बैठ गया। इतने में दोपहर हो गई बैठे बैठे उसको। अब वो तो परीक्षा लेने के लिए बैठा था, इतने में वहां से एक बारात निकली। अब वहां से बारात निकली तो पहले तो बारात ऐसी चलती थी, जब जंगल से बारात निकली तो उनको लगा ये जगह ठीक है, घना जंगल है, यहाँ पर हम लोग अपना जमावड़ा लगा लेते हैं थोड़ी देर, यहाँ पे भोजन इत्यादि सब लोग कर लो। अब यहाँ पर उन्होंने बारात के साथ तो काफी सामान होता है, पूरा अरेंजमेंट था, तो उन्होंने बढ़िया उनको वहां पे सबको पंगत लगी बारात की। ये भी वहीं बैठा था, इसको भी बुला लिया, भैया आ जाओ आप भी खा लो, बैठे हो राहगीर हो। तो बारात में तो बढ़िया माल पूड़े कचौड़ियां सब, लड्डू खूब गुलाब जामुने लड्डू लुढ़क रहे थे, बढ़िया कचौरियां खाने को मिली। अब इसने भी ध्यान सा दिया नहीं, खाने को मिल गया, इसको खा लिया। तो शाम को साधु को मिला, बोला मुझे तो आप कह रहे थे कि आपको खाने को मिलेगा, तो मेरे लिए तो थाली लग के आई नहीं। ऐसे बोले आई ना, तुम्हारे को खाना मिला कि नहीं मिला, तुम्हें खाना? करे वो तो कुछ नहीं, वो तो बारात जा रही थी वहां से, वो लोग जा रहे थे, हमने खा लिया, ऐसे थोड़ी होता। बोले और क्या होता है, तुम्हें खाने को चाहिए था, तुम्हें तुम्हारा गड्ढा भरा के नहीं भरा, पेट भर गया ना तुम्हारा, तुम्हें खाने को मिलेगा, तुमने तो कोई प्रयत्न नहीं किया था। बोला हाँ ठीक है, लेकिन इसको मैं वैसे नहीं मार सकता। बोलो और तुम कैसे मानोगे?
बोला मैं तो तब मानूंगा जब मेरे मुंह में ठूसे हुई, मैं खाना ना चाहता हूँ फिर भी मेरे मुंह में ठूसे, तब मैं मानूंगा कि भगवान का अरेंजमेंट था कि आज मेरे को खाना था, मैं खाना ना चाहूं तब भी। बोले तुम ऐसे करके देख लो। अब वो फिर दोबारा उसी जंगल में चला गया। अब जाकर के वो पेड़ के नीचे नहीं बैठा, अब क्यों, उसने सोचा पेड़ के नीचे बैठूंगा तो कोई देख लेगा फिर, और फिर मेरे को बोलेगा खा लो, तो मैं जिद करेगा, इसीलिए मैं पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठता हूँ ताकि मेरे को कोई देखे ही ना। तो वो डाली की ओट में ऊपर चढ़ करके पेड़ पे छिप करके बैठ गया व्यक्ति। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। अब नीचे बैठा बैठा इतने में एक व्यक्ति आया वहां पर साइकिल पे, उसके पास भोजन इत्यादि भी था। उसने अपना खाने का थैला तो टांग दिया पेड़ की डाली पे, और नीचे वो रेस्ट करने बैठ गया, साइकिल को साइड में लगा दिया। थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद उठा सो करके, साइकिल उठाया और चल दिया, खाना वहीं छोड़ गया, भूल गया, उसको ध्यान ही नहीं रहा। अब ये व्यक्ति ऊपर से देख रहा है, 1-2 बार तो इसकी घंटी सी बची कि भैया खाना तो आ गया, कुछ भी कहो, प्रसाद तो आ गया रेडी होकर के। लेकिन अब इसने क्या कसम खाई थी कि मैं नहीं खाऊंगा किसी का। बोला मैं तो खाऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो है ही नहीं है, मेरे को तो कोई देगा, मुंह में ठूसेगा तब मैं खाऊंगा। अब यहाँ पर इसने उसको लिया नहीं, भोजन को ऐसे ही पड़ा रहने दिया, और वो ऊपर ही बैठा रहा एज इट इज। इतने में आध पौन घंटे के बाद वहां कुछ 4 डाकू टाइप के लोग, चोर टाइप के लोग आए, जो कहीं से बड़ा हाथ मार करके आए थे जंगल में। अब यहाँ पर, अब ये जो था व्यक्ति, ये बैठा था ऊपर। अब देखा इसने नीचे, जब व्यक्ति जो चोर थे उन्होंने अपना जो माल पत्ता वो लाए थे वो सारा उन्होंने बांट लिया। बोले आज तो भैया बड़ा अच्छा हाथ लगाए। इतने में कहते भैया भूख बहुत लग रही है, अब तो उधर बिहारी जी परेशान कर रहे हैं, चलो अच्छा भैया बढ़िया भोजन हो जाए। तो इतने में देखते हैं वो लोग कि भाई पेड़ के ऊपर तो भोजन ही टंग रहा है, तो वो तो बड़े खुश हो गए। बोले लो बताओ, आज तो हमारे पर बहुत ही भगवान मेहरबान है, हाथ भी बड़ा अच्छा मारा हमने, माल भी अच्छा मिला, और ऊपर से खाना भी तैयार है। जंगल में आते ही जब डब्बे खोले तो उसमें भी खीर इत्यादि बहुत कुछ था, बड़ा बड़ा टिफिन था, सब कुछ। वो चारों खाने लगे, एकदम से खाने के लिए बैठने लगे। 4 थालियां उन्होंने सब सजा लिया। जैसे ही खाने को लगे वो कि खाए लेंगे इसको, इतने में एक व्यक्ति बोला रुको 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 भाई, ये सोचो जंगल में खाना आया कहाँ से, ऐसे कैसे हो सकता है, इसी जंगल में, घोर जंगल में खाना कहाँ से आ गया, ये इतना बढ़िया हो ना हो, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, इस खाने में जहर है, और हमको कोई मारना चाहता है, कोई हमारे पीछे लगा हुआ है, उसको पता था कि हम यहाँ आए हैं, और वो हमारा सारा माल उठा के लेकर के जाना चाहता है। तो बोले अच्छा, अरे भैया तुमने तो बचा लिया हमको। अब देखो वो व्यक्ति यहीं कहीं होगा, क्योंकि जो हमें मारना चाहता है वो हमारे आसपास ही होगा, उसी ने खाना रखा है। अब उन्होंने थोड़ा इधर उधर देखा, कुछ दिखा, ऊपर देखा तो वो व्यक्ति बैठा मलूक राम। अब वो हाथ जोड़ रहा है, उसने तो सारी बात सुन ली थी। वो कह रहा भैया मैंने नहीं रखा, मेरा खाना नहीं है, तुमको खाना है खाओ, नहीं खाना ना खाओ, तुम लोग जाओ। बोले ऐसे कैसे जाओ, तुम हमें मारना चाहते थे, चलो खाना तो हम नहीं भी खाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम तुमको थोड़ी छोड़ेंगे, ऐसे नीचे उतरो। अब उसको नीचे उतार दिया, उसको पकड़ के बांध दिया पेड़ के ऊपर, नीचे पेड़ पे बांध के उसको बोले तू ये खाना खिला करके जहर वाला हमको मारना चाहता था, अब ये खाना हम तुमको खिलाएंगे, तुमको मारेंगे इससे हम। अब वो उसके मुंह में वो सारे रसगुल्ले लड्डू जो भी था उसके अंदर, वो उसके मुंह में ठूसने लगे। अब वहां पर उसको संत की कृपा से ब्रह्म की प्राप्ति हुई। वहां पर उसने बड़ा सुंदर एक, वो रो रहा है, उनको लग रहा है, डाकुओं को लग रहा है कि ये इसीलिए रो रहा है कि ये मरने वाला है। वो इसीलिए रो रहा था कि देखो मैंने प्रभु को, एक संत को चैलेंज कर दिया था। ये तो सारी भगवान की जो है कृपा से सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर उन्होंने गाया था कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। कि अजगर कहीं जॉब करने नहीं जाता, हम लोग तो सुबह सुबह निकल जाते हैं, और पंछी करे ना काम, पंछी कहाँ कोई काम करने जाते हैं, कभी मजदूरी करने जाते हैं। बोले दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मलूक दास जी कहते सबके दाता राम है, भगवान है, सबको प्रदान करने वाले। तो इसीलिए ये जो वो बहुत बड़े संत हुए हैं, मुलुक पीठाधीश्वर जो भी राजेंद्र दास जी महाराज हैं, वो इसी संप्रदाय में है आगे। तो इतने बड़े संत हो गए वो, बाद में उस संत की कृपा से इतने बड़े संत हो गए, ऐसा भजन करके दिखाया कि क्या कहना, ऐसे ऐसे पद गाए ठाकुर जी के उन्होंने। तो क्योंकि उनको समझ में आ गई सारी बात कि सब चीज की सत्ता के पीछे किसकी सत्ता है, प्रभु की सत्ता है। उनकी सत्ता के कारण ही सबकी सत्ता है, वही सबको देने वाले हैं, वही सबका पालन करने वाले हैं। और ये मनुष्य जन्म सिर्फ उनके भजन के लिए मिला है। अगर इस जन्म में समझ नहीं आया तो अगले जन्म में आ जाएगा, अगले में नहीं आया तो उससे अगले में, 250 जन्म ले लो, 1000 जन्म ले लो, करना तो भजन ही पड़ेगा, उसके बिना कोई चारा है ही नहीं। जिस दिन मर्जी करो करना भजन ही पड़ेगा, भजन के बिना होगा ही नहीं। और ये मनुष्य शरीर में ही प्राप्त कर सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं
कि प्रहलाद जी कह रहे हैं कि भैया जो वस्तु अपने आप मिलने वाली उसके लिए क्या प्रयत्न करना, उसके लिए क्या प्रयत्न करना, उसके लिए प्रयत्न करना तो अपने आयु और समय को व्यर्थ गंवाना है। इसीलिए इस मनुष्य को क्या चाहिए कि जो शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोगग्रस्त ना हो जाए, क्षतिग्रस्त ना हो जाए। जब रोग हो जाता है ना, थोड़ा सा माइग्रेन भी हो जाता है, तो कोई माला हाथ में नहीं आती, फिर ऐसा वाला हाल हो जाता है फिर। इसीलिए कहते हैं जब तक रोगग्रस्त ना हो जाए, क्षतिग्रस्त ना हो जाए, तभी तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर लेना चाहिए। और हमारी आयु कितनी है? पूरी 100 वर्ष की। अब आप प्रहलाद जी इतने अच्छे तरीके से बता रहे हैं 100 वर्ष की आयु में हम लोग कैसे अपना समय सारा ऐसे गवा देते हैं। बताइए 100 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति 5-6 घंटे तो सोता ही है, तो 24 घंटे में से 6 घंटे तो सोते सोते निकल गए सारा जीवन। 6 घंटे हर रोज 6 घंटे तो सोते चले गए। अब सोते समय तो वैसी आदमी की कोई सुध नहीं है, भजन क्या होगा। बाकी 2-3 घंटे खाने पीने में, बाथरूम नहाना धोना स्नान इत्यादि करना, कई लोग तो 1-1 घंटा लगा देते हैं स्नान इत्यादि में, तो वो निकल गए हैं। बाकी थोड़े से घंटे बचे हैं, उसमें हम काम धंधे में लगे रहते हैं, तो टाइम कितना बचा कहते हैं। और उसमें भी मनुष्य की आयु में से पहले जो पहले 3 साल तक तो वैसे ठीक नहीं है, उसको पता नहीं चलता, कुछ ज्ञान ही नहीं रहता 3-4 साल तक। तो जब थोड़ा बड़ा होता है तो पढ़ाई लिखाई में लग गया, 20 साल की आयु तो ऐसी निकल गई। उसके बाद पीछे की ले लो 60 वर्ष से लेके 100 वर्ष तक, वैसी बुढ़ापा आ जाता है, बीमारियां लगनी शुरू हो जाती है, तब वैसे ध्यान नहीं रहता कोई, तो पीछे के भी निकाल दो। बीच में बचे हैं 20 से लेकर के 60 वर्ष के कुछ 40 साल की आयु, उसमें कभी भी ना पूरी होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं, इतने प्रकार के काम करने हैं, घर बनाना है, गृहस्थी चलानी है, बहुत कुछ करना है, तो कैसे वो व्यक्ति भजन कर लेगा। कहते हर समय अनेक प्रकार की चीजों में उलझा हुआ है, और लोभ इतना प्रवृत्त होता है जीव में, इतना लोभ होता है मनुष्य से धारण करके कि लोभ उसको कहां कहां नहीं लेकर के जाता। गोस्वामी जी लिखते हैं जब रावण के सिर काट रहे थे ना राम जी, तो जब सिर काटने लगे तो सिर काटते हैं, सिर फिर आ जाता है रावण का, काटते हैं सिर आ जाता है। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं, काट ही सिर पुनि बड़ी जाई, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। लोभ कैसे बढ़ता है? एक लाभ हो जाए छोटा सा, फिर लोभ बढ़ जाता है, अच्छा इससे ज्यादा तो और हो जाएगा, इतना इन्वेस्ट कर देता हूँ। एक प्लॉट लिया, थोड़ा रेट बढ़ गया, अच्छा अरे वहां तो और ले लेते हैं। अभी वृंदावन में बरसाना में लोगों ने रियल एस्टेट का काम कर शुरू कर रखा है। अच्छे अच्छे लोग जो भजन करने वाले थे वो इसी काम में लग गए हैं, सारा कुछ छोड़ करके, भजन छोड़ के, कि यहाँ पे प्रॉपर्टी बढ़ रही है, मिलेंगे आपस में यही चर्चा करते हैं। संतों को भी बीच में मिला रखा है। क्या हम यहाँ रियल एस्टेट का बिजनेस करने आए हैं वृंदावन में? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी ने तो यहाँ भजन कोई जमीन नहीं खरीदी, लेकिन यहाँ पर लोग इसी चीज में लग गए। भैया यहाँ बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, यहाँ तो 1 साल में दुगने हो गए, तो क्या हमारे को ठाकुर जी देखेंगे? उनको सब दिख रहा है, सहस्त्र नेत्र है वो भगवान, उनको सब पता है। लेकिन हमको क्या है, लोग इतना प्रवृत्त होता है। इसकी बड़ी सुंदर कथाएं हैं। एक व्यक्ति, कुछ 4 लोग थे, कहीं जा रहे थे, कहीं काम करने गए थे। उनको किसी ने कहा कि भैया तुमको मैं एक चिराग दे देता हूँ, ये चिराग जहां पर गिर जाएगा वहां तुम खोदना, तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो वो निकल पड़े। अब थोड़ा चल के आगे गए, चिराग एक जगह गिर गया, सबने मिल करके खोदा तो उसमें से तांबे के बर्तन निकले आए। तो एक व्यक्ति जो था उसने कहा कि मुझे तो भैया इसी में संतुष्टि है, मैं तो यही ले लेता हूँ, बस मुझे आगे नहीं जाना, इतनी धूप है, कौन जाएगा, तुम लोग आगे। वो कहते ठीक है भैया, अब हम आगे चलते हैं, बाकी सब लोग तुम लेके चले जाओ। वो तो निकल गया, अब 3 रह गए। आगे गए, थोड़ा सा चले तो फिर चिराग गिर गया। फिर वहां से खोदा तो वहां उनको और उससे ज्यादा बढ़िया कांसे के बर्तन मिल गए। तो वहां से उस व्यक्ति ने कहा कि भैया जो है मेरे को भी संतुष्टि है इसमें, मैं तो चलता हूँ। नहीं, चांदी के मिले दूसरी जगह। तो उसने कहा कि मेरे को तो चांदी के बर्तन मिल गए, मैं तो इसी से काम चला लूंगा, मुझे तो संतुष्टि है। अब रह गए 2। अब चले आगे तो सोने के बर्तन मिल गए। उसने कहा दूसरे वाले को, जो पीछे अकेला रह गया था एक और, कहता भैया देखो हम 2 लोग हैं, अब सोने के बर्तन मिल गए, अब आगे क्या जाना, इसी में से हम काम चला लेते हैं, दोनों मिलके बांट लेंगे जो भी मुनाफा होगा। तो वो जो चौथा वाला था ना, अब उसको क्या हो रहा है, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। एक एक व्यक्ति आगे जा रहा था, लोभ बढ़ रहा था। तो उसने कहा देखो, जब हम पहले चिराग गिरा तो हमें तांबे के बर्तन मिले, दूसरी बार गिरा तो चांदी के मिले, अब तीसरी बार गिरा तो सोने के बर्तन मिले हैं। अगर हम आगे जाएंगे तो क्यों नहीं, हमें तो हीरा ही मिल जाएंगे, जवाहरात मिल सकते हैं, हमें तो मणियां भी मिल सकती हैं। तो इसीलिए कहता मैं तो आगे जाऊंगा। इसने कहा कि भाई मैं तो तुम्हारे साथ जा नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो इसी में संतुष्टि है। बोला तुम्हें नहीं जाना तो ना जाओ, मैं अकेला ही खोद लूंगा, है, इसीलिए तुम जाओ। अब जब जो वो आगे आगे जा रहे थे तो जमीन और ज्यादा थोड़ी कड़ी होती जा रही थी, सख्त होती जा रही थी, जहां से खोदना पड़ता था। लेकिन उसको लोग इतना हो गया, उसको लग रहा है कि मैं खोद लूंगा। इसी प्रकार हम लोग लगे रहते हैं। कई लोग तो बहुत ही बिल्कुल ही सारा जीवन ही काम करते रहते हैं, उनको चैन ही नहीं है।
अब यहाँ पर वो आगे जाता है तो उसको एक कोई चलते चलते उसका चिराग नहीं गिरता तो एक बहुत बड़ा महल सा आ जाता है। ये हमने छोटे होते देखा था, एक दिल्ली दूरदर्शन पे सीरियल आते थे, कहानी आती थी, उसमें दिखाया था। तो उस महल में चला जाता है वो, उस महल में चला जाता है तो वो पुराना सा किला सा था, वहां खड़ा हो जाता है। तो उसमें देखता है कि बहुत पुराना सा किला है, तो उसके अंदर एक व्यक्ति खड़ा है जिसके सर के ऊपर बहुत बड़ा चक्कर लगा हुआ है, ऐसे खड़ा है वो, चक्कर उसके सर पर है। तो उसको पूछता है भैया तुम कौन हो, ऐसे कैसे खड़े हो? बोला अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? इतने में उसका चिराग भी गिर जाता है उस व्यक्ति का। तो उसको लगता है अब यहाँ पत्थर को कैसे तोड़ूं, कहाँ कैसे खोदूंगा, चलो फिर भी उसको लगता है कि बात करूं इससे। तो उसने कहा अरे ये तो बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पर हीरे ही हीरे हैं, इसके नीचे इतने जवाहरात है, इतना खजाना दबा हुआ है। और सुन सुन के और खुश होता रहता है, खुश होता रहता है। तो वो जो जिसके सर पे चक्कर था वो बहुत ज्यादा उसको बताता रहता है वहां के बारे में कि यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है। थोड़ी देर बाद जब बहुत ज्यादा लोग उसके अंदर बढ़ जाते हैं तो वो जो चक्कर था इतना बड़ा सर के ऊपर उसके, वो उड़ करके अपने आप इसके सर पे आ जाता है। तो वो कहता भैया ये क्या मेरे सर पे रख दे इसको उतारो। बोला ये नहीं उतरेगा। ये एक ऐसा चीज है कि जो व्यक्ति लोभी होता है जब यहाँ आता है तो वो उसके सर पे आ जाता है। जब मेरे सर पे आया तो मैंने पूछा था मेरा निवारण कैसे होगा, तो किसी ने मुझे बोला था कि तुमसे भी ज्यादा लोभी कोई जब यहाँ आ जाएगा तब ये तुम्हारे सर से उतर के तुम्हारे दूसरे के सर पे जाएगा। तो यही होता है, हम लोगों को लगता है कि हम क्या करेंगे, माया को भोग कर लेंगे, ज्यादा पैसा कमा करके, बढ़िया कोठियां बना के, बढ़िया गाड़ी लेकर के, बहुत कुछ करके। नहीं, ये माया क्या है, भगवान की है, इसको कोई भोग नहीं कर सकता। लक्ष्मी है ये भगवान जी, पैसा तो लक्ष्मी को कौन भोग कर सकते हैं, भगवान ही भोग कर सकते हैं। इसीलिए इसको जो भोग करने में लगे जाएगा वो कभी भी प्राप्ति कर ही नहीं सकता शांति की, शांति उसको मिल ही नहीं सकती। हाँ, जो लक्ष्मी नारायण के लिए सब कुछ करता है, भगवान के लिए सब कुछ करता है, भगवान का भजन कर रहा है, भगवान के लिए कुछ कर रहा है, घर किसका, भगवान का, उनकी सेवा के लिए सब कुछ, तो उसको अपने आप सब कुछ जितना चाहिए उतना मिलेगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया बड़ा सुंदर, बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। संतोष के बिना कामनाओं का नाश नहीं होगा, और कामनाओं के रहते सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। आप देखो हम लोगों को सपने कैसे आते हैं, बद्ध जीवों को सोते हैं, सोते भी चैन नहीं है, पता नहीं क्या क्या आता रहता है सपनों में। क्यों? क्योंकि कामनाएं बढ़ी हुई है हृदय में। बिन संतोष न काम न साही, जब तक संतोष नहीं आएगा तो कामनाओं का नाश नहीं होगा। इसीलिए बुद्धिमान वही है जो भजन के रास्ते पे चला है। ये खास करके वैष्णव को इस चीज पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आजकल बहुत हो गया, ये बड़ी बड़ी डीलिंग्स करते रहते हैं आपस में बैठ करके। भगवत चर्चा क्या करनी है, चार वैष्णव मिलते हैं, हम वृंदावन में देख रहे हैं ये बात, मिलेंगे आपस में, इधर उधर की बात, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ये रियल एस्टेट, क्या हम यहाँ पर इस चीज के लिए आए हैं? नहीं, हमें भगवत प्राप्ति के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों को भगवान की चर्चा करनी चाहिए, लेकिन नहीं, इसी में समय दे। क्यों? क्योंकि हवा ही ऐसी चल पड़ी है। तो इसीलिए इस चीज का विशेष विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम संग किसका कर रहे हैं, किन किन प्रकार के कैसे वैष्णव के संग में हम रह रहे हैं। कहीं हम गलत दिशा पे नहीं तो नहीं जा रहे, सही रास्ता चुनने पर भी हमारा जो है कहीं काम खराब तो नहीं हो रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर क्या होगा, फिर वही कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, फिर यहाँ पर आकर के भी यही सब कुछ करते रहे तो फिर क्या फायदा हुआ। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम भजनानंदी संतों का ही संग करें, तभी हम जाके जीवन में कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। बड़ी सुंदर कथा है प्रहलाद जी की। तो अभी समय हो गया है, हम आगे फिर कल शायद कोई और करेंगे कथा, प्रभु जी देखेंगे जैसे भी होगा, प्रभु जी बता देंगे आपको। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।